किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हम ये 70 साल के बाबे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। कठपुतली कबूल ना लाडला, पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एबटाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जलसे में खिताब में कहा, किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी के पास अवाम को रिलीफ देने का प्लान मौजूद है। एक मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमें सोचना होगा, क्या मुल्क 70 साल के बाबों को सौंप दें? हमें नई सोच और क़यादत की जरूरत है। पीछे बैठकर फैसले किए जाते हैं कि वज़ीर आज़म होगा, वो एमएनए होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला कबूल करेगी। शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वजीर आजम बने। महंगाई से तंग अवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कहा, इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे करेंगे। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करना होंगे। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। PIA, मोटरवेज और डैम्स की निचकारी करनी होगी। इदारे मुनाफा कमाएंगे तो कौम और खजाने से बोझ खत्म होगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सियासतदान, इंतजामिया, एस्टैब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल के हल हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत को खत लिखा, इंतखाबात की तारीख पर कोई कोताही नहीं बरती। शरीफ बरादरान को अब कुछ नहीं मिलना। अब ये पाँव पढ़कर कुछ भी करें, जीतना चाहते हैं। अदालत पेशी के मौका पर चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अब धांधली का कोई चांस नहीं। कोशिश की गई तो अवाम डब्बों पर बैठ जाएंगे। हलफ उठाता हूं, मुझे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। सारे इदारे अपने हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ने के लिए रजाई ले ली। हुकूमत बनाने के लिए बलूचिस्तान नहीं, पंजाब में सीटें चाहिए। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हारता वही है जो हार मान लेता है। कभी किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। लगता है मैं पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर दहशतगर्द हूं। दिया गया इस वतन अजीज में आज इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, लेकिन उसके बावजूद हम खौफजदा हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? छोड़ो पुरानी लकीरों को। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। अब नए जाविये से सोचना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फेका नौशहरा में सियासी ताकत का मुजाहरा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फलस्तीन के लिए क्या किया? पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया गया। हर आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मिल्क होने के बावजूद हम गैर महफूज हैं। कब हमारी कौमी गैरत जागेगी? हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत के मुश्किल फैसलों से पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन। IMF भी इक़दामात से खुश। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एलामिया में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी। IMF से मिलने वाले कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा।
IMF से कामयाब मुज़ाकरात का असर, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 716 पॉइंट्स का इजाफा, पहली मरतबा इंडेक्स 57,500 की नफसियाती हद भी पार कर गया। रुपए की कदर में भी बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 74 पैसे सस्ता हो गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास, सरमाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा, आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़रा और आला एहलकारों की शिरकत। कमेटी का अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क में तेल और गैस के शोबे में सरमाकारी और खसारे के शिकार इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पायदार माशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का यकीन दिलवाया। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुताल्लिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके। समाअत पीर तक मुलतवी, जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा। मजीद कहा, हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। साबिक खातून अव्वल 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज नैब में तलब हुई थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म करोड़पति निकले, असासों की तफसीलात सामने आ गईं। अनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक, 80 लाख मालियत की 20 एकड़ विरासती जमीन। पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 रुपए जाहिर की। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद मौजूद। घर में सिर्फ 4 लाख मालियत का फर्नीचर। कम से कम 10 करते, फिर तो कुछ होता। 2 रुपये कोई फायदा नहीं हुआ। ये 2 रुपए कम करते हैं, 10 से 20 रुपए बढ़ा देते हैं एक रात को। एक्सपेक्टेशन जो थी आवाम की, आई थिंक के कोई 20 रुपए तक की थी। इतना तो ये वाकई ना करते तो बेहतर था। सस्ता करते तो तकरीबन 20-40 रुपए तो सस्ता करते। क्या मुसीबत पड़ी है कि 2 रुपए की कमी की जा रही है। तो आटे में नमक के बराबर है। 50 बढ़ाते हैं तो 2 कम करते हैं माशाल्लाह। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी आटे में नमक करार दे दी। हुकूमत से शिकवा किया, आलमी मंडी में कीमतें जितनी कम हुई उसके मुताबिक कमी नहीं की गई। पेट्रोल की कीमतें मजीद कम की जाएं। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान किया था। नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर पर फरोख्त जारी। सर्दी बढ़ते ही चाय का इस्तेमाल भी बढ़ गया। नवंबर के दौरान चाय की पत्ती की दरामद में 18.6% इजाफा रिकॉर्ड। सिर्फ 15 दिनों में 12.1 मिलियन किलो पत्ती मंगवा ली गई। पाकिस्तान टी इंपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सितंबर में 10.2 मिलियन जबकि अक्टूबर में 11.3 मिलियन किलो चाय दरामद की गई थी।